नमस्कार दोस्तों। दशा माता के व्रत में भूलकर भी यह 10 गलतियां मत करना, वरना पूरा घर हो जाएगा कंगाल और बर्बाद। राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, जिस पर दशा माता का व्रत किया जाता है, और यह व्रत घर की दशा को सुधारने के लिए, घर में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। लेकिन इस व्रत के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन सभी माताओं बहनों को करना चाहिए। जो भी माताएं बहनें इन नियमों का पालन करती हैं तो दशा माता उनके घर की दशा को मात्र 10 दिन में बदल देती हैं। अर्थात आपके घर में रुपए पैसों को लेकर घर की जो दशा बिगड़ी हुई थी, वह सब माता दशा की कृपा से सुधरने लगती हैं। देखिए, कई लोग होते हैं जो व्रत भी करते हैं, पूजन भी करते हैं और सभी वह कार्य करते हैं जो कि इस व्रत के लिए किए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे द्वारा की गई एक छोटी सी गलती हमारे घर की उन्नति नहीं होने देती। घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है। हम करते तो सभी के साथ सही हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ अच्छा नहीं होता है। तो हमने अपनी पिछली कथाओं में भी कई बार बताया है कि जो भी माताएं बहनें दशा माता के इस व्रत को करेंगी और इस व्रत के नियमों का पालन भी करेंगी, तो दशा माता मात्र 10 दिन के अंदर आपके घर की दशा को बदल देंगी। अभी यदि आप इस वीडियो के बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अभी वो छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप दशा माता का अपमान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। क्योंकि कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में देखते हैं और फिर उन्हें अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए आपसे भी हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जिनका पालन आपको करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरे जिन भी माताओं बहनों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट बॉक्स में सभी माताएं बहनें जय दशा माता ज़रूर लिखें। दशा माता आपके घर की दशा और दिशा दोनों को बदल देंगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दशा माता व्रत से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण जानने योग्य जरूरी नियमों के बारे में। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। तो हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा करने का और इस दिन व्रत का नियम और विधान बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, पूरी भक्ति भाव के साथ इस व्रत को रखता है, उसके घर से दुख दरिद्रता का नाश होता है और बरकत में बढ़ोतरी उसके घर में बढ़ती ही चली जाती है। सुख संपदा की उनके घर में कभी कोई कमी नहीं रहती। चैत्र महीने की 10वीं तिथि पर कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आती है। उसी दिन महिलाएं दशा माता का व्रत रखती हैं और काफ़ी क्षेत्रों में इस व्रत को लगातार 10 दिनों तक भी किया जाता है। होली से अगले दिन धुलंडी से लेकर कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि तक 10 दिनों का महिलाएं यह व्रत रखती हैं। अपने घर की दशा को सुधारने के लिए इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का डोरा डालकर डोरे की कहानी सुनती हैं और पीपल वृक्ष की 10 परिक्रमाएं लगाती हैं। उस पर 10 बार कच्चा सूत लेकर फिर से उसे लपेटती हैं और 10 तार का धागा लेकर उसमें 10 गांठें दशा माता के नाम की लगाकर अपने घर में सुख समृद्धि बरकत बढ़ोतरी के लिए दशा माता से प्रार्थना करती हैं। इसलिए जो भी भक्त चैत्र मास के कृष्ण दशमी को दशा माता का व्रत और पूजा करता है, उसके घर से दरिद्रता अपने आप ही चली जाती है। दशा माता का व्रत जब भी आप करते हैं तो इस व्रत को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की केवल 10वीं तिथि के दिन ही रखा जाता है। दूसरा नियम है कि जब भी सुहागनें महिलाएं इस व्रत की शुरुआत करें तो इस व्रत को आजीवन रखा जाता है। इस व्रत को बीच में छोड़ा नहीं जाता। आप चाहे तो इस व्रत को किसी दूसरे को दे सकते हैं। मान लीजिए आप सास हैं, इस व्रत को रखती हैं,
तो आप जब भी आप इस व्रत को छोड़ने का निर्णय लें तो आप इस व्रत को अपनी बहू को दे सकते हैं, ताकि आजीवन वह इस व्रत के नियमों का पालन कर सके। इसी के साथ दुल्हनडी से लेकर 10वीं तिथि तक 10 दिनों तक यह व्रत चलता है। अगर आप 10 दिनों का यह व्रत ना भी कर पाएँ तो केवल एक दिन यह व्रत रखकर दशा माता की कृपा के भागीदार आप बन सकते हैं। अगर आप 10वीं तिथि तक का ही कोई दूसरा इस व्रत को करने वाला संभालने वाला नहीं है तो जब तक आप इस व्रत को कर सकते हैं तब तक आप इस व्रत को करें और दशा माता से अपने घर की दशा को सुधारने के लिए प्रार्थना करें। अगर कोई पूजा में गलती हुई हो तो उसके लिए भी आप क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। तीसरा नियम है कि इस दिन कच्चे सूत का डोरा लेकर उसमें बिना कैंची लगाए अपने हाथों से तोड़कर हल्दी में रंग कर उसमें 10 गांठें अपने मन की मनोकामना को बोलकर अपने घर के हालातों को सुधारने के लिए आपको इसमें 10 गांठ लगानी है। दशा माता की पूजा पीपल वृक्ष के नीचे पीपल की छांव में करने का ही नियम और विधान बताया गया है। तो इसलिए अगर आपके अपने आसपास में पीपल का वृक्ष है तो आप इस पूजा को वहीं पर कीजिए। अगर किसी वजह से आपके आसपास में पीपल नहीं है तो आप घर पर भी पीपल के 10 पत्ते लाकर दशा माता की फोटो रखकर या दशा माता का नाम लेकर भी आप इस व्रत की पूजा को अपने घर पर भी कर सकते हैं। जब भी आप पीपल वृक्ष के नीचे इस व्रत की पूजा करें तो पीपल वृक्ष को सबसे पहले जल अर्पित करें, धूप दीप प्रज्वलित करके तिलक लगाकर कच्चे सूत की 10 बार परिक्रमा करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको यह परिक्रमा करनी है। भगवान विष्णु को सुख समृद्धि का दाता कहा गया है और भगवान विष्णु का जो वास है वह पीपल वृक्ष में बताया गया है। अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं ही खिंची चली आएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास भगवान विष्णु के चरणों में ही बताया गया है। और जब माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी तो आपके घर की आर्थिक दशा सुधरने लगती है। चौथा नियम है, इस डोरे की जब भी आप पूजा करें, पूजा करने के बाद आपको नल दमयंती की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अपने हाथ में गेहूं के दाने लेकर आपको नल दमयंती की कथा सुननी है। नियम 5 है, जब भी आप इस कथा को सुन लें इसके बाद इस जल को भगवान सूर्य देव को अर्पित करके बाद में अपने घर के बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर अपने मन की मनोकामना को बोलकर इस डोरे को आप अपने गले में धारण कर लें। छठवां नियम यह है कि पूजा के बाद आपको अपने घर के दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम के छापे अवश्य ही लगाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बढ़ती है। सातवां नियम है कि इस व्रत में केवल एक ही समय पर खाना खाया जाता है, वह भी बिना नमक के। इस व्रत में किसी भी प्रकार के नमक को आपको सेवन नहीं करना है। नमक वाला भोजन आप किसी अन्य व्रत में कर सकते हैं, लेकिन आपको इस व्रत में नमक का भोजन नहीं करना है। आठवां नियम जो कि है विशेष रूप से इस व्रत में आपको गेहूं का ही प्रयोग करना है। जब भी व्रत को करते हैं तो पूजा में भी आपको गेहूं के दाने रखने हैं। कथा में भी आपको गेहूं के दाने लेकर ही आपको इस कथा को सुनना है। 9वां नियम है कि घर की साफ सफाई करके ही आपको आज के दिन इस व्रत की पूजा करनी चाहिए, इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। आप एक दिन पहले अपने घर में अच्छे से साफ सफाई कर लें, क्योंकि जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ पर दशा माता लक्ष्मी माता गलती से भी प्रवेश नहीं करती। अगर आपको अपने घर की दशा सुधारनी है तो अपने घर में साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर आप इस डोरे को पूरे साल तक ना पहन पाएँ तो ऐसे में आपको इस डोरे को बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन देखकर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार इन दिनों में आपको इस डोरे को खोलकर एक डिब्बे में रखकर अपने घर के मंदिर में रख देना चाहिए, क्योंकि अगले साल जब आप इस व्रत को करेंगे तो इस डोरे को पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ी सी मिट्टी लेकर आपको वहां दबा देना है या पीपल के वृक्ष में आपको इस डोरे को बांध देना है
और उस दिन आपको व्रत भी अवश्य रखना है। अगर आप दशा माता के व्रत में इन 10 नियमों का पालन करते हैं तभी आपको इस व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय दशा माता ज़रूर लिखें। धन्यवाद।